Hello, friends. Welcome back on the Future Series YouTube channel. I, Aisha, welcome you back on our live session classroom for the RMS, RIMC, सैनिक एंड नवोदय। तो हम लोग आज बात करेंगे हमारे न्यू टॉपिक को लेकर। न्यू टॉपिक में हम लोग आएंगे बाद में, लेकिन पहले वही हमारा जो चलता है फंडा कि गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है एंड वेलकम एंड ये तो हम लोग बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की। हम लोग बात करें हमारे इंग्लिश की। इंग्लिश में हम लोग काफी सारे कर चुके हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड वर्ब। यस, आज हम लोग वर्ब्स के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारा वर्ब का जो ये सेशन होगा ये 3 days कंटिन्यू चलेगा। मैं आपको वर्ब सेशन के अंदर 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रही हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे कुछ रेगुलर वर्ब्स की, फिर हम बात करेंगे उन अंदर एक्शन वर्ब्स में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और फिर हम लोग लास्ट में चलेंगे अदर टाइप्स पे। यानी हम इस वर्ब सेक्शन को और फिर हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे PYQs को। यानी हम लोग अपने वर्ब के चैप्टर को लगभग 3 से लेकर 4 दिन तक लेंगे। अब क्यों? क्योंकि देखिए वर्ब जो है दैट ऑल्सो इंक्लूड वन और मोस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज टेंस। तो टेंस एंड वर्ब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दो तराजू के दो हिस्से। बैलेंस रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर एक भी ऊपर एक भी नीचे हो गया तो बैलेंस का इम्बैलेंस हो जाएगा और गाड़ी पलट जाएगी और लुढ़क जाएगी और हम सीधा खड्डे में गिर जाएंगे। और हमें खड्डे में गिरना ही है, बाहर निकलना है इंग्लिश नाम की इस टेंशन से कि हमें इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? इससे हमें क्या करना है, को बाहर निकलना है। तो इसी के लिए हम अपने वर्ब को बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आराम से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग हमारा क्लासरूम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ब और उसके टाइप्स को लेकर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके सामने वर्ब की। वर्ब किसे कहते हैं? वही हमारा सेम फंडा रहेगा कि वर्ब किसे कहा जाता है। पहला डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना कि वर्ब का मतलब होता ही भाई क्या है। तो सबसे पहले वर्ब, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। मतलब है इसका एक्शन। अब एक्शन का मतलब यहाँ पर हाथापाई करना नहीं है कि आया कोई रास्ते में मिला उसको 2 4 मुक्के मार दिया और कह दिया हमने वर्ब कर दिया भाई, ये हमारा वर्ब था। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, वरना पता चला उसके फिर रिवर्ट एक्शन मिला है और जो हमारे को भरपाई करनी बड़ी मुश्किल हो रही है और हम लोग कहीं और पड़े। एक्शन का मतलब होना है एनीथिंग यू डू, यानी जो भी आप कर रहे हैं। अब कर रहे हैं में क्या मतलब है? कर रहे हैं का मतलब है आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, मार खा रहे हैं और मार खा खिला भी रहे हैं किसी को। ये सारे हमारे किसके पार्ट होते हैं? एक्शन के पार्ट होते हैं। मम्मी ने ठोक दिया, एक्शन का पार्ट है, उसमें भी फुल फॉर्म में होता है। और फिर मम्मी वाला तो हमने गुस्सा जाके अपने दोस्त पे या किसी पड़ोसी पे निकाल दिया तो वो हमारा एक्शन था। फिर पड़ोसी के पापा आ गए, उन्होंने हमें ठोक लिया तो ये एक एक्शन हो गया। तो एक्शन पर एक्शन हम लोग एक एक्शन मूवी कर देते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज का कि एक्शन एनीथिंग यू डू दैट इज कॉल्ड एक्शन। हिंदी के अंदर इस वर्ड को कहा जाता है क्रिया। यस, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम हिंदी में भी समझाइए। क्रिया जो हमें किसी भी काम को होने का बोध कराते हैं, यानी कि जो हमने काम किया उसके बारे में बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं, एक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस एक्शन पे बात करते हैं। अब ये एक्शन 3 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है वर्ब, देखो एक्शन। एक होता है हमारा प्रोसेस और एक हमारी होती है कंडीशन। इन तीन को जो डिनोट करता है वो होता है वर्ब। एक्शन का मतलब आप जो कर रहे हैं, जैसे कि स्लीप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिसमें आपका फिजिकल मेंटल दोनों वर्क हो रहा है, उसे हम कहेंगे एक्शन, है ना। अब बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब वो चीज जिसके अंदर कोई चीज क्या हो रही है, अपने आप को बता रही है कि ये अभी कंप्लीट में नहीं है, इन प्रोसेस है। जैसे कि हमने बोला वाटर इज बॉइलिंग, तो यहाँ पर पानी उबल रहा है। पानी के साथ साथ पर हम भी उबल जाते हैं जब का टेम्परेचर हुआ होता है ना। तो वाटर इज बॉइलिंग, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि पानी का क्या चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है उबलने वाला। तो इज बॉइलिंग जो है वो एक्शन बता रहा है, लेकिन एक्शन इज इन प्रोसेस बता रहा है। तो जो चीजें प्रोसेस में होती हैं उनको भी हम किस में लेते हैं? एक्शन में लेते हैं। अब आते हैं हम कंडीशन पे। कंडीशन यानी किसी भी इंसान की कोई भी स्टेट बताना। अब स्टेट एक तो डायनामिक होती है और एक स्टैटिक होती है, यानी एक रुकी हुई और एक चलती हुई। तो जैसे कि हमने बोला आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहोगे यार एक्शन तो कुछ भी नहीं हो रहा मैम, कैसे चल रहेगा पता? बिल्कुल, ये बता रहा है मेरी कंडीशन कि मैं खुश हूँ।
आई एम हैप्पी, मेरा नाम हैप्पी। तो यहाँ पर हम बात करें आई एम हैप्पी यानी कि मैं खुश हूँ, तो ये क्या बता रहा है, उस इंसान की कंडीशन बता रहा है। तो दैट मीन्स एक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि उस समय हाथ पैर लात मार गुस्से मारने पड़े, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था। हमेशा एक्शन का मतलब वर्किंग भी हो सकती है, एक्शन का मतलब प्रोसेस भी हो सकता है, और एक्शन का मतलब कंडीशन भी हो सकता है, और ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे, वर्ब। यानी इनको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो ये एक बहुत ही आपको डिटेल्ड और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी क्या कर दी है, डेफिनेशन बताई। हम आगे चलेंगे इसके टाइप्स पे। टाइप्स की बात करें तो वर्ब जो होती है वैसे तो वो दो टाइप्स की, ठीक है। वर्ब दो टाइप की होती है, एक होती है लिंकिंग वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और एक होती है मेन वर्ब जिन्हें आप एग्जैक्टली कह सकते हो एक्शन। एक्शन का मतलब देखो भाई प्लीज मतलब मत ले लेना, पता चला सबने एक्शन कर दिया और वो बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब कौन सी। ये दोनों जो होती है ये नाउन को हमारे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने में काम करती हैं, या फिर ये बताती हैं कि टेंस कौन सा है, या फिर ये डिनोट करती हैं कि पर्सन जो है यानी सब्जेक्ट जो सिंगुलर है या प्लूरल है, और ये बताती हैं कि ये सपोर्ट करने के लिए आती हैं मेन वर्ब को भी। तो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। इसके अलावा हैज, हैव, हैड, विल और शेल, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। इन पांच को हमारी ग्रामर में बहुत तीन नामों से जाना जाता है। एक तो इनको लिंकिंग भी कहा गया है, एक इनको बी टाइप ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और एक इनका ग्रामेटिकल नाम है कॉपी। यस, ये जरूर है। ग्रामेटिकल नेम नामकरण भी इनका हुआ था कॉप्युला। और बी टाइप ऑफ वर्ब का मतलब है यदि किसी सेंटेंस में ब्रैकेट में दिया ही, फिर यहाँ दे दिया और लिख दिया बी, माय, का मतलब आपको इज, एम, आर, वॉज, वर में से भरना है। तो ही सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट और पास्ट में इज और वॉज यूज होता है, हम प्रेफर कर रहे हैं तो इज दे रहे हैं। जैसे ही इज माय कजन, कि अभी मेरा कजन है, वो तब का नहीं है तो अभी मौजूद है वो। तो यहाँ पर हो गया इस तरीके से। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनके बारे में जान। आगे चलते हैं। वर्ब का मतलब ये दो कैटेगरी में होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करें तो छोटा सा डिफरेंस। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने, क्या क्लियर करने के लिए, मीनिंग क्लियर करने के ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो। ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, इनके पीछे जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इनका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। जैसे मैंने सिंपल सा बोल दिया आई लाइक, तो आई लाइक के आगे आपने बोला व्हाट, आगे तो बताओ कि क्या पसंद है। आई लाइक म्यूजिक, अब आपको तो इस म्यूजिक का अर्थ तभी सार्थक हुआ जब आया उसके पीछे ऑब्जेक्ट आया। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो अपना मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट भी क्या करती है, क्लियर करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, भी उड़ते हैं। अब आगे मुझे इसमें डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, फ्लाई अपने आप में बता रहा है कि पक्षी उड़ते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दो पार्ट होते हैं वर्ब के, लिंकिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरा आ जाता है मेन वर्ब। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये मैंने आपको बता दिया, और मेन वर्ब्स मैंने आपको बता दिए। अब एक मेन वर्ब में एक छोटा सा पार्ट और होता है। मेन वर्ब का एक और पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो मेन वर्ब के अंदर इन वर्ब्स को कैटेगराइज किया गया है पांच कैटेगरी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका ईएस आएगा, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये हो जाते हैं मेन वर्ब के सब टाइप्स, कि कितनी कैटेगरी के हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब्स होती हैं।
तो यहाँ पर हमने देख लिया एक छोटा सा इंट्रो कि किसे क्या कहते हैं। अब बात करते हैं छोटे से स्टार्ट की कि भाई कौन सी वर्ब कैसे आएगी। तो ध्यान रखिए, जब भी अगर आपको यूज करना है करने के लिए इज का इस्तेमाल किसके साथ होता है? ही, शी, इट, पर्सन का नेम और सिंगुलर चीज के साथ हमेशा किसका होगा? इज का होगा। एम सिर्फ और सिर्फ यूज होता है पूरी आई के। आर का इस्तेमाल होता है यू, दे और प्लूरल चीजों। वॉज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर, वही ही, इट, पर्सन, सिंगुलर। और पहली बार सिर्फ ग्रामर ने एक जगह आई को कंसीडर किया सिंगुलर, और वो था वॉज के टाइम। इसके अलावा वर आता है यू, वे जो पर्सन है हमारे पास में, दे, ही और कोई भी प्लूरल चीज के साथ में। आगे बात करते हैं हैज का। हैज यूज होता है वही सिंगुलर वाले के साथ में, आप इसको लगा सकते हैं पूरा पूरा। इस वाले को आप यहीं पे कैटेगराइज कर लीजिए, और हैव के लिए आप आर वाले को कैटेगराइज कर लीजिए, ऐड कर दीजिए आर के। ठीक है, तो ये सेम हो गया। और हैड सभी पर्सन्स के साथ, यानी ट्रिपल स्टार कर दीजिए कि ये सभी पर्सन्स के साथ यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ये तीनों सिंबल हैं प्रेजेंट टेंस के। कौन से टेंस के सिंबल हैं? प्रेजेंट के। ये दोनों सिंबल्स जो हैं ये है पास्ट टेंस के। हैड जो है ये है पास्ट टेंस का सिंबल, और हैज हैव जो है ये प्रेजेंट है। इसके अलावा बच जाते हैं दो और, विल और शेल। अब आपको विल और शेल का याद करना है तो सिर्फ शेल का याद कर लो। शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, रेस्ट ऑफ द सारे पर्सन्स विल के साथ आते हैं। ये होते हैं फ्यूचर के रहे। ठीक है, तो यहाँ हमने हमारा पूरा बोर्ड भर दिया है कि कौन सा पर्सन किसके साथ यूज होता है, कौन से टेंस में यूज होता है, और कैसे इन चीजों को और कैटेगराइज आप कर सकते। तो अब बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कि अब इसके आगे क्या करना है। आगे अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें हम लोग आज इसको मैंने कहा है 3 सेगमेंट में। तो पहला सेगमेंट में हम देखेंगे हमारे वर्ब्स और कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे एक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। 1 to 20 में हमें क्या करना है? फॉर ईच सेंटेंस चूज द करेक्ट लिंकिंग। लिंकिंग का भी मैंने बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो देखिए, द टेस्ट प्रोवाइडेड दैट विजय श्री रियली स्मार्ट। अब विजय श्री जो टेस्ट है वो प्रूव करता है कि विजय श्री एक बहुत ही क्या है, स्मार्ट बच्ची है। तो स्मार्ट है यानी कि प्रेजेंट टेंस। दूसरा यहाँ पर सॉरी, और दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है? विजयश्री। विजयश्री अपने आप कैसी है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के हिसाब से देखो, यहाँ पर आना चाहिए स्मार्ट, नहीं आएगा, ऑलरेडी स्मार्ट हो रहा है, प्रोवाइड नहीं है, रेली नहीं है। हमारे यहाँ पर आंसर आएगा इज, कि विजयश्री इज रियली स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हेल्पलेस, अभी बताया पूरी इंग्लिश के अंदर आई के साथ सिर्फ किसको इस्तेमाल किया जाता है? देख लो, इज नहीं आता, आर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ एम आता है। तो इसका मतलब आंसर हो गया एम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी टीचर्स, अभी बताया वी होता है प्लूरल। प्लूरल के साथ में क्या आना चाहिए? एम नहीं आएगा, एम तो पूरी ग्रामर में आई के साथ आ रहा है। आर आ सकता है, आगे ऑप्शन चेक कर लो, इज नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दे प्लेइंग। तो दे यानी प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आएगा? बस सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए, एम नहीं, वॉज नहीं। तो दे आर प्लेइंग। अभी हमने जस्ट एक छोटा सा जो फ्लो चार्ट देखा था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी। अब देखो ऑनेस्टी क्या है? एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन है तो सिंगुलर, जब अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज और ध्यान रखिए, ये हमने नाउन वाले चैप्टर में किया था कि अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि ऑनेस्टी को आप नाप सकते हो, किसी आदमी को देखकर वो क्या बोल सकते हो? तो तुझे देखकर लग रहा है तू 5 किलो ईमानदार है, बाकी 95 तेरे वजन के हिसाब से तो हटा ही दे, तू बेईमान है एक नंबर का। और किसी का वजन मान लो 70 किलो है,
तो आप उसको ये बोलो यार 10 किलो ईमानदार लग रहा है, बाकी 60 किलो तू नहीं बोल सकते ना, आप किसी को भी कभी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमारी एक बहुत फेमस क्या है, प्रोवर्ब है। अगर आपको याद आए तो इसको क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, सॉक्रेट। सॉक्रेट को हिंदी में सुकरात भी बुलाते हैं। ये बहुत ही फेमस फिलोसफर थे, जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर और बहुत सारे अलग अलग जो थे बड़े बड़े टॉपिक्स, उनके ऊपर डिस्कशन किया था। ग्रेट फिलोसफर थे ये। तो अब तो है नहीं ये, एक्चुअली सॉक्रेट्स में ये इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। एस का मतलब यहाँ प्लूरल से नहीं है, ये इनका नेम का पार्ट है। तो यहाँ पर फेमस थे, अब तो है नहीं, तो यानी वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉज का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइलेंस द लैंग्वेज ऑफ सोल। साइलेंस जो है वो किसकी है, साइलेंस देखो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, और नहीं आएगा। और ये एक तरह की क्या है, अब ध्यान रखिए, छोटी सी चीज और बता रही हूँ। प्रोवर्ब्स हो गई, idioms हो गए, फ्रेजेस हो गई, ठीक है, इन सब के साथ। और अगर कोई कोटेशंस हैं, कोई डायलॉग्स हैं, या फिर कोई भी मान लीजिए सेइंग्स हैं, यानी किसी ने कोई डायलॉग मारा था, उसने कुछ कहा था, इन सब को हमेशा प्रेजेंट टेंस में है, और किसी साइलेंस इज द सोल, द लैंग्वेज ऑफ सोल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्शन अ सुपर नेचुरल पावर ऑफ लाइफ। एक्शन आ रहा है तो यानी कि सिंगुलर आएगा, क्योंकि एक्शन कैसा है, अनकाउंटेबल है, और ये भी एक तरह की क्या है, प्रोवर्ब है। तो इज हो गया, एक्शन इज द सुपर नेचुरल पावर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं, म्यूजिक द ड्रेस ऑफ थॉट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, म्यूजिक द ड्रेस ऑफ थॉट। म्यूजिक भी अनकाउंटेबल नाउन, पर हो नहीं सकता, प्लूरल नहीं सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो इज आएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, शी ग्रेट इन हर न्यू परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर दे रहा है शी वॉज या शी वर, शी आर और शी नन। तो वर हो नहीं सकता क्योंकि शी सिंगुलर, वॉज हो सकता है। आगे देख, आंसर है वॉज, यानी ये आंसर है, ये कौन टेंस के लिए आ रहा है, पास्ट टेंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ही द बेस्ट सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड। सॉकर प्लेयर है बहुत, तो इसका मतलब अभी है, तो अभी है ना, तो है, और ही ऊपर से क्या है, सिंगुलर है, तो एम तो यूज ही होता है, एम तो हमेशा आई के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है, ही सिंगुलर के साथ आता है, वर्ड नहीं आएगा। तो ही इज द बेस्ट सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड। कौन है ये, जानते हैं आप इसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना, रोनाल्डो क्या दुनिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, द वुमेन वॉकिंग डाउन द हॉल इन अ ब्लू साड़ी आर न्यू प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं द वुमेन। अब देखो यहाँ पर इसने यूज क्या किया, द वुमेन, तो औरत, यानी सिंगुलर है यहाँ, तो सिंगुलर के लिए आर नहीं आता, इज आता है, वर्ड नहीं आता, नन ऑफ दीज इज हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, आई इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे गलत, सिर्फ तू सही, डी भाई ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अशोक अ ग्रेट किंग। और सच बात थी, अशोका वास्तव में बहुत महान राजा थे, अशोका थे, यानी पास्ट की बात हो रही है, और सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, वॉज हो सकता है, इज नहीं होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, ये भी नहीं होगा, वॉज होगा। क्योंकि जब भी ध्यान रखें किसी महान पुरुष के बारे में जा चुके हैं दुनिया से, तो उनके लिए पास्ट का ही यूज किया जाता है, कभी भी इस्तेमाल नहीं कर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, आई नॉट प्रेजेंट। आई नॉट प्रेजेंट यानी कि मैं प्रेजेंट नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, प्रेजेंट नहीं थी, क्योंकि जब भी हम अपने एब्सेंट की बात करते हैं तो पास्ट। ध्यान रखिए, सेंटेंस को पढ़ने से हमें पता लगना है पास्ट का या प्रेजेंट का। मैं प्रेजेंट नहीं थी, मैं प्रेजेंट नहीं हूं, मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्लास के अंदर मैं खड़ी होकर कैसे बोलूंगी कि
क्लास में रहकर मैं बोल सकती हूँ कि मैं क्लास में नहीं आई? नहीं बोल सकते ना। मतलब हम अपने उस बीते हुए, इसका मतलब एम नहीं होगा यहाँ पर, आई वाज़ एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दोज़ कुकीज़ डिलीशियस। अब देखो कुकीज़ हैं, तो कुकीज़ में क्या दिखता है? स्मेल आएगी, ग्रो होगा, बिकम होगा, अपीयर। अपीयर कैंसर, बिकम तो हो ही नहीं सकता, ग्रो थोड़ी ना बढ़ेगी। तो क्या होती है कुकीज़ के अंदर? स्मेल होती है। और कुकीज़ क्योंकि क्या है? प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी कैसी आई? प्लूरल। अगर सिर्फ कुकी लिखा होता तो स्मेल्स हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। दे माई कजन्स फ्रॉम आगरा। वो मेरे कजन हैं, कहाँ से आए हैं? आगरा से आए हैं। तो आगरा से आए हैं प्रेजेंट में, तो प्लूरल है, तो इस तो होने से रहा, वॉज होने से आर होगा, इस नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया आर, क्योंकि प्लूरल है वो, दे प्लूरल का सिंबल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द हाउस ब्राउन एंड व्हाइट। जो घर है वो ब्राउन और व्हाइट है, का मतलब वो है की बात कर रहा है। घर दिख रहा है हमें, तो वर तो हो नहीं सकता क्योंकि हाउस सिंगुलर है। इज हो सकता है, आर नहीं होगा, प्लूरल नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। 18 का आंसर ये हो गया। बात करते हैं फिर 19 का, ही ऑलवेज हैप्पी एट स्कूल। ही यानी वो हमेशा खुश रहता है स्कूल। तो यानी हमेशा खुश रहने वाला, देखो ऑलवेज अगर आता है तो हमेशा प्रेजेंट टेंस, उस पहले का। ठीक है, तो प्रेजेंट में ही के साथ एम आएगा, इज आ सकता है, वर्ण इज होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। मंजू एंड विजय श्री क्लास लीडर। अब देखो ये दो जनों की बात हो रही है, दो जने हो गए तो प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही क्या सेंस आएगा? मंजू और विजय श्री जो हैं वो क्या हैं? क्लास लीडर थे। तो क्लास लीडर थे, यानी वॉज नहीं होगा, इज नहीं होगा, तो वर आएगा। इसका आंसर वर। तो यहाँ पर हमने जो बच्चों देखा क्वेश्चन नंबर 20 तक, इस 20 तक हम लोगों ने जो है हमने सर्च किया है कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर थ्रू हमने ये जाना कि लिंकिंग वर्ब्स किसे कहते हैं, कौन से पर्सन के वर्ब आनी चाहिए, और सिंगुलर और प्लूरल का इफेक्ट क्या पड़ता है वर्ब पे। बाकी कल हम आगे इस ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसी वर्ब चैप्टर को लेकर, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ब को कवर अप कर। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन डाउट हो, किसी भी तरह का आपको लग रहा हो कि भाई रिपीट करना चाहिए, तो आप प्लीज़ बताएं, हम लोग वापस से एंड सबसे बड़ी चीज़, प्लीज़ आप रेगुलर रहें सेशन के अंदर एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग। और टिल देन आप इसको और लाइक करें, शेयर करें और इसको आगे और प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टू, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ सायोनारा।